नमो बुद्धाय दोस्तों। आपने मेरे पिछले वीडियो देखे जिसमें भगवान बुद्ध ने बताया कि धम्म के लिए अर्थात मनुष्य को सुखी रहने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है। प्रज्ञा से भी अधिक शील की आवश्यकता है। शील से भी अधिक करुणा की आवश्यकता है और सबसे अधिक आवश्यकता मैत्री की है। तो पहले बताए गए सभी जो शील, प्रज्ञा, शील, करुणा, ये तो होने ही चाहिए। साथ में मैत्री की भी अत्यंत ही आवश्यकता है और इसके बिना कोई भी व्यक्ति को सुख नहीं मिल सकता। तो दोस्तों, मेरे फिर आपसे विनम्र निवेदन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसको शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो शीर्षक है, वह सद्धम्म शिक्षा देता है, करुणा से भी ज्यादा मैत्री की जरूरत है। तो दोस्तों, आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तथागत बुद्ध ने करुणा को ही धम्म की इति नहीं कहा। वह करुणा की सीख देकर ही नहीं रुके। करुणा का अर्थ है मानव मात्र से प्रेम करना। बुद्ध ने इससे भी आगे मैत्री की शिक्षा दी। मैत्री का अर्थ है सभी प्राणियों से प्रेम करना। तथागत चाहते थे कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य के प्रति करुणा का भाव रखकर संतोष न करे, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर प्राणी मात्र के लिए मैत्री भावना पैदा करे। भगवान बुद्ध ने एक समय श्रावस्ती में अपने एक प्रवचन में यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दी थी कि यदि कोई व्यक्ति जमीन खोदता है तो क्या पृथ्वी उसका विरोध करती है? भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से पूछा। उनने जवाब दिया, भगवान नहीं। भिक्षुओं ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति लाह और दूसरे रंग के अनंत आकाश में चित्र बनाना चाहे तो क्या वह बना सकेगा? भगवान नहीं। भिक्षुओं ने उत्तर दिया। क्यों नहीं बन सकेगा? भिक्षु बोले, क्योंकि खुले आकाश में कोई भी गहरा काला भाग नहीं होता है जिस पर चित्र बनाया जा सके। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इसी तरह तुम्हारे मन में भी बुराइयों, गलत विचारों, विकारों या अशुद्धियों का काला मैल नहीं होना चाहिए। ऐसा मैल राग, द्वेष, मोह, क्रोध, घृणा, लोभ, अहंकार जैसे बुरे विचारों के कारण जमता है। यदि कोई व्यक्ति जलती हुई मशाल लेकर गंगा नदी में आग लगाना चाहे तो वह क्या आग लगा सकेगा? भगवान वह आग नहीं लगा पाएगा। यह उत्तर दिया किसने? भिक्षुओं ने। क्योंकि जल में जलने का गुण नहीं होता है। अपना प्रवचन पूरा करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षुओं, जैसे धरती को खोदने पर वह पीड़ा या दुख का अनुभव नहीं करती, विरोध नहीं करती, जैसे गंगा नदी के जल पर आग का कोई असर नहीं होता, वह आग से प्रभावित हुए बिना निर्मल बहती रहती है, उसी प्रकार भिक्षुओं, यदि कोई तुम्हारा अपमान भी करे, यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय भी करे, तो भी तुम अपने विरोधियों के प्रति मैत्री भावना बनाए रखना। इसलिए भिक्षुओं, मैत्री की निर्मल धारा हमेशा बहती रहनी चाहिए। तुम्हारा मन पृथ्वी की तरह दृढ़, आकाश में हवा की तरह साफ हो, गंगा नदी की तरह गंभीर गहरा हो। यदि तुम मैत्री का ऐसा अभ्यास रखोगे तो तुम्हारे साथ कैसा भी अप्रिय, अपमानजनक व्यवहार क्यों ना हो, तुम्हारे चित्त पर इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चित्त विचलित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, और जो भी विरोधी तुम्हारा अपमान करते हैं, अप्रिय व्यवहार करते हैं, खुद जल्दी थक जाएंगे। उन्होंने एक दृष्टांत कहा। एक समय श्रावस्ती में विदेशिका नामक एक धनी स्त्री रहती थी। वह सुशील, विनम्र, शांत और मधुर व्यवहार की थी। उसकी नौकरानी काली बहुत कुशल और वफादार थी। एक दिन काली के मन में विचार आया कि मेरी मालकिन अपने मधुर व्यवहार के लिए प्रसिद्ध है। लोग प्रशंसा करते हैं कि इसको क्रोध आता ही नहीं या क्रोध प्रकट ही नहीं करती है, या मैं अपना काम इतनी अच्छी तरह से करती हूँ कि
कि मालकिन को क्रोध पैदा होने का कारण नहीं मिल पाता या क्रोध प्रकट नहीं कर पाती। अब मैं उसकी परीक्षा लूंगी। दूसरे दिन जानबूझकर काली देर से उठी। मालकिन गुस्से से बोली, काली ओ काली, आज तू इतनी देरी से क्यों उठी? कोई बात नहीं मालकिन, एक बार देरी से उठ गई तो क्या फर्क पड़ता है, काली ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, दुष्ट बेशर्म लड़की, एक तो देरी से उठी और ऊपर से सामने जवाब देती है कि कोई बात नहीं। मालकिन नाराज होकर गुस्से से भर गई। नौकरानी काली ने विचार किया, मालकिन के मन में तो क्रोध भरा हुआ है, लेकिन वह प्रकट नहीं करती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर लेती हूँ और मालकिन ने अपना क्रोध नहीं दिखाया। मैं इसकी और परीक्षा लूंगी। अगले दिन काली और अधिक देर से उठी। यह सब देखकर मालकिन गुस्से से बोली, काली तू फिर देर से उठी? मालकिन, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, काली ने फिर वैसा ही जवाब दिया। दुष्ट बेशर्म लड़की जुबान लड़ाती है, कहती है कोई बात नहीं। मालकिन फिर चिल्लाई। नौकरानी ने फिर विचार किया कि मालकिन में क्रोध तो है पर वो प्रकट नहीं करती क्योंकि मैं अपना काम अच्छी तरह से करती हूँ। मैं मालकिन की और परीक्षा लूंगी। अगले दिन वह और अधिक देर से उठी। मालकिन चिल्लाई, काली ओ काली, आज तू फिर देर से उठी? उसने उत्तर दिया, कोई बात नहीं मालकिन, देर से उठ गई तो क्या फर्क पड़ता है। मालकिन बोली, दुष्ट बेशर्म लड़की, रोज रोज इतनी अधिक देर से उठना, ऊपर से बेशर्म होकर जुबान चलाती है कि कोई बात नहीं। गुस्से में तमतमाई मालकिन ने इस बार आव देखा न ताव और पास ही दरवाजे की अर्गल निकालकर नौकरानी लड़की के सिर पर दे मारी। पल भर में लड़की के सिर से खून बहने लगा। खून बह रहा था। फूटे सिर पर हाथ रखे हुए लड़की रो रही थी। चिल्लाते हुए पड़ोसियों को सुनाने लगी, लोगों देख लो अपने शांत स्वभाव की मालकिन को, देखो रे देख लोगों, अपनी सुशील और गुस्सा नहीं करने वाली मालकिन ने क्या किया। सिर्फ इतनी सी बात पर कि उस उसकी नौकरानी देर से उठी। गुस्से में वह इतनी आग बबूला हो गई कि दरवाजे की अर्गल निकालकर मेरे सिर पर दे मारी। देखो मेरा सिर फोड़ दिया। इस अप्रिय घटना के बाद श्रावस्ती की उस धनी महिला और काली की मालकिन विदेशिका की सच्चाई सबको पता चल गई। वह बदनाम हो गई। जिसे सुशील, शांत और मधुर स्वभाव की माना जाता था, असल में वह बहुत गुस्सैल और अशांत स्वभाव की थी। भिक्षुओं, इसी तरह से कोई भी भिक्षु सुशील, शांत और विनम्र रह सकता है जब तक उसके खिलाफ कोई अप्रिय बात नहीं कही जाए। किसी भिक्षु में मैत्री भाव है या नहीं, इसकी परीक्षा तो तभी होती है जब उसके खिलाफ कोई निंदा या अपमानजनक बात कही जाए। मैत्री तो मन की निर्मलता है, चित्त की शुद्धता है, विमुक्ति है। ये संपूर्ण प्राणी मात्र को अपने में समेट लेती है। मैत्री भावना प्रकाशमान होती है, चमकती है। तो दोस्तों, ये था प्रवचन भगवान बुद्ध का, जो मैंने लिया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक बुद्धा एंड हिज धम्मा से। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैत्री की आवश्यकता कितनी अधिक है हमारे समाज को। अगर कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो उसको मैत्री की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वो समाज में रहता है उसको मैत्री की आवश्यकता निश्चित ही पड़ेगी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में इसी तरह के। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।